फीफा विश्व कप 2026 के एक बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में निर्धारित 90 मिनट तक जो दो टीमें थीं 1-1 की बराबरी पर थीं, लेकिन इंजरी टाइम में लुतारो मार्टिनेज के सनसनीखेज गोल ने अर्जेंटीना को यादगार जीत दिला दी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल का जो टिकट है इसका पक्का कर चुका है, लेकिन मैच के आखिरी 7 मिनट में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने यह साबित कर दिया कि वो क्यों चैंपियन है। लियोनेल मेसी के 2 जादुई पास की बदौलत अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बता दें कि कैसे इंग्लैंड के मुंह से अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप में फाइनल में जगह बना ली है। और आपको ये भी बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 के एक बेहद रोमांचक और सांसें रोकने वाला ये मैच रहा। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से मात दी। इंजरी टाइम में लुतारो मार्टिनेज ने किया निर्णायक विजयी गोल। अटलांटा स्टेडियम में खेला गया था ये मैच और निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं, लेकिन लास्ट टाइम की बात करें तो लुतारो मार्टिनेज के सनसनीखेज गोल ने अर्जेंटीना को यादगार जीत भी दिला दी। बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल का टिकट पक्का कर चुका है, लेकिन अंत में यानी कि मैच के आखिरी 7 मिनट में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने यह साबित कर दिया कि वो चैंपियन है। लियोनेल मेसी के 2 जादुई पास की बदौलत अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक महाजन जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली, और इस जीत के पीछे टीम की जो सबसे बड़ी ताकत और जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा वो क्या था? बिल्कुल, आप देखिए कि इंग्लैंड ने डोमिनेट किया 84 मिनट तक। पहले एंथनी गॉर्डन ने गोल किया 55वें मिनट में। उसके बाद अर्जेंटीना का आप देखिए कि सेकंड हाफ के बाद उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे, और 70वें मिनट के बाद तो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी ने जो 2 असिस्ट किए, फर्नांडिस ने गोल किया, वो कमाल का गोल था। फिर इंजरी टाइम में एक और गोल हुआ, तो जितनी अर्जेंटीना की तारीफ की जाए उतनी कम है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि स्कॉलरी ने, अर्जेंटीना के कोच हैं, कि जो मेसी का रोल है वो सिर्फ असिस्ट और गोल करने को लेकर नहीं है। जो मेसी का रोल है वो उससे काफी ज्यादा है, टीम को इन्फ्लुएंस करने का है, टीम को एकजुट करने का है। तो मेसी ने वो कुछ करके दिखाया। और आप पीछे जाएं तो केप वर्डे के खिलाफ भी मैच लास्ट तक गया था, एक्स्ट्रा टाइम तक गया था, वो अर्जेंटीना मैच हार सकता था। इजिप्ट के खिलाफ भी आप देखिए कि 13 मिनट में 3 गोल किए अर्जेंटीना ने, 79वें मिनट में पहला गोल किया था। और आप स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी देखें तो एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की थी। तो अर्जेंटीना ने ए गेम हम कह सकते हैं कि अभी तक नहीं दिखाया था, पीक उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन अब शायद अर्जेंटीना के फैंस को इसकी आदत हो गई है कि जो लेट कमबैक है वो अर्जेंटीना का वो दिखाई दिया है पिछले 4 मैचों में जब से नॉकआउट स्टार्ट हुआ है। लेकिन अर्जेंटीना ने कमाल का खेल दिखाया। और अभिषेक, कहा जा सकता है कि अर्जेंटीना क्यों चैंपियन है उसने बता दिया। बढ़िया एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ मैच में भी। जी, अर्जेंटीना क्यों चैंपियन है अर्जेंटीना ने दिखा दिया। अब फाइनल की बात कर लेते हैं, तो फाइनल में अर्जेंटीना का जो मुकाबला है वो स्पेन से होगा, तो ये मुकाबला कितना रोमांचक होने की उम्मीद है? बिल्कुल रोमांचक तो होगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है ये। और स्पेन और अर्जेंटीना की जो शैली है वो दोनों की बहुत अलग शैली है। स्पेन जो है वो डिफेंस खेलता है, अर्जेंटीना है जो अटैकिंग फुटबॉल खेलता है। और अर्जेंटीना का आप देखिए कि 19 गोल उन्होंने किए हैं, लेकिन 7 खाए भी हैं पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। स्पेन जो है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है, जो सबसे बड़ी ताकत है स्पेन की। फ्रांस के खिलाफ भी हमने देखा कि 2-0 से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था
कि स्पेन 2-0 से जीत दर्ज करेगा फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस को टूर्नामेंट का फेवरेट माना जा रहा था जीत के लिए। तो कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोनों की शैली बिल्कुल अलग है। अर्जेंटीना के पास सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम है वो एकजुट होकर खेल रही है। लियोनेल मेसी की अगुवाई में टीम बढ़िया कर रही है, एकजुट होकर खेल रही है। तो अर्जेंटीना का मैं कहूंगा कि यहाँ पर पलड़ा भारी है। और आप देखिए कि 2022 में जो जो अर्जेंटीना जीती थी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, वो जो कोर है वो 2026 में भी सेम है। तो एक दूसरे को खिलाड़ी जानते हैं। रोमेरो की बात करें, फर्नांडिस की बात करें, बाकी खिलाड़ियों की बात करें, मेसी की बात करें, अल्वारेज की बात करें, तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना वो जानते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरा हार्ट है वो अर्जेंटीना के खिलाफ है, लेकिन स्पेन जिस तरह से उन्होंने कांटे की टक्कर दी है बाकी टीमों को भी, तो स्पेन भी हो सकता है कि टफ कंपटीशन दे। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ मिली जी अभिषेक, इंग्लैंड के खिलाफ इस मिली ऐतिहासिक जीत के बाद क्या अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब जीतने का दावेदार बन सकता है, या स्पेन उसके सामने बड़ी चुनौती बनकर साबित होगा? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल बन सकता है अर्जेंटीना, और ऐसा पहले ब्राजील ने किया है और इटली ने किया है कि वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हैं। और इतना आसान नहीं होता है बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतना, टीम को एकजुट रखना, और इतना समय होता है बीच में, बिल्कुल आसान नहीं होता वाला। ब्राजील का डोमिनेशन था 1980 के दशक में, इटली का डोमिनेशन था। बिल्कुल अभिषेक, समय की कमी के कारण हम आपसे पूरा जवाब नहीं ले पा रहे, लेकिन कहा जा सकता है कि क्या अर्जेंटीना दावेदार बनेगी जीत की, या स्पेन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए।